इसराइल की एक बार फिर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले। शाम में ईरान के मुतअद्दिद अस्करी मराकज तबाह हो गए। बशारुल असद के फौजी अड्डे भी तबाह हो गए। माहिरीन के मुताबिक इसराइली बमबारी ईरान और बशारुल असद के दरमियान अस्करी समझौते का इम्तिहान। आखिर माजरा क्या है, जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इसराइल ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है। शाम से ईरान की बढ़ती हुई कुर्बतों के बायस इसराइल ने ईरान को बड़े नुकसान से दो चार कर दिया है। रात गए इसराइल ने ईरान के बड़े और अड्डों को तबाह कर दिया है। क्या ईरान और इसराइल के माबैन जंग का बाकायदा आगाज हो गया है? आखिर ईरान इस हवाले से इसराइल को क्या जवाब देने जा रहा है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी हकीकत पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से ईरान में होने वाले धमाकों और आतिशजनी के वाकयात की तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। आतिशजनी के इन वाकयात में से कई एक जौहरी तंसीबात, ऑयल रिफाइनरीज, बिजली घरों, अहम फैक्ट्रियों और कारोबारी इदारों में हुए हैं। ईरान को इस बात का खदशा है कि इन हमलों में से मुतअद्दिद के पीछे इसराइल का ही हाथ है। इस हवाले से ईरान के मारूफ सहाफी सईदा गांजी का भी मानना है कि ये वाकयात गैर मामूली किस्म के हैं और शायद ये जानबूझ कर कराए जा रहे हैं। जबकि ईरान के खबर रसाई इदारे अर्ना ने भी इस बात का खदशा जाहिर किया है कि ईरान में होने वाले हालिया वाकयात के पीछे इसराइल की कोई चाल हो सकती है। इस हवाले से रवा माह न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाले इसराइली वारद दिफा के साबिक ओहदेदार के एक इंटरव्यू में भी ये इंकशाफात सामने आए हैं कि ईरान में जौहरी तंसीबात पर धमाकों की जिम्मेदारी इसराइली इंटेलिजेंस है। लेकिन जराये के मुताबिक इसराइल ने ईरान को मुकम्मल तौर पर हिलाने का फैसला कर लिया है। इसीलिए ईरान में हमलों के बाद अब इसराइल ने अपना रुख शाम की जानिब कर लिया है। जराये के मुताबिक इसराइल ने पीर की शब शाम में ईरान के कई अस्करी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया। इत्तलात के मुताबिक लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के मराकज और बशारुल असद की फौज के ज़ेर इंतजाम फिजाई दिफाई निजाम की बाज बैटरियां भी इस कार्रवाई की लपेट में आई हैं। अल अरेबिया और अल हदस न्यूज चैनलों के नुमाइंदे ज़ियादुल हलबी ने बताया है कि इसराइली हमलों में शाम के जनूबी सूबों दुरा और अल कंतीरा में कई ठिकानों पर कारी जरब लगाई गई है। जबकि इसके अलावा दारुल हुकूमत दमिश्क के जनूब में ईरानी अस्करी मराकज पर भी हमले किए गए हैं। जराये के मुताबिक इस बमबारी के दौरान में एक ईरानी अफसर के जख्मी होने की इत्तलात भी मिली है, जबकि शामी हुकूमत के हमनवा हलकों ने बशार की फौज के अहलकारों के जख्मी होने की भी तस्दीक की है। जराये के मुताबिक शाम में ईरानी ठिकानों पर ये इसराइली हमला रवा माह 8 जुलाई को दमिश्क में तेहरान और बशार हुकूमत के दरमियान दस्तखत किए जाने वाले सिक्योरिटी और अस्करी समझौते के तकरीबन 2 हफ्तों बाद सामने आया है। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में मशरिक़ वुस्ता के अमूर के मुहक्किक डॉक्टर यूसुफ हदाद ने अल अरेबिया.net को दिए गए बयान में कहा है कि तेहरान और बशारुल असद के दरमियान तय पाने वाले इस समझौते से शाम के अंदर मसावात में कोई तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि उसने इसराइल को शाम में ईरानी ठिकानों को निशाना बनाने का एक इजाफी जवाज फराहम कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इसका मकसद नवंबर में अमरीकी सदारती इंतखाबात से पहले ईरान को अस्करी मुकाबले के लिए उकसाना है। लेकिन हदाद के नजदीक ईरान कम अज कम इस मरहले पर इसराइल के साथ खुलकर अस्करी मुकाबले पर नहीं आएगा, क्योंकि तेहरान की नजरें अमरीकी इंतखाबात पर लगी हुई हैं और वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन की जीत पर इन्हसार कर रहा है। इसलिए कि डेमोक्रेट्स की हुकूमत के दौर में ईरान का जौहरी मुआहदा तय पाया था और इसराइल के साथ बड़ा मुकाबला मुमकिन तौर पर जो बाइडन के लिए ईरानी जौहरी मुआहदे के हवाले से परेशान कुन साबित हो सकता है। मशरिक़ वुस्ता के अमूर के मुहक्किक ने तेहरान और शामी हुकूमत के हालिया समझौते पर मजीद रोशनी डालते हुए कहा है कि बशारुल असद की कोई सियासी अहमियत बाकी नहीं रही
रूस भी बशार को अमरीकियों के मुकाबले में महज एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर हदाद के नजदीक शामी हुकूमत के साथ ईरान के अस्करी समझौते का मकसद बशार अल असद को ये इशारा देना है कि शाम में इसका किरदार बाकी है। अब दोस्तों, इससे एक बात तो वाज़ेह है कि इसराइल किसी भी सूरत ईरान को जंग की तरफ धकेलना चाहता है और यही वजह है कि ईरान के बाद इसराइल शाम में भी ईरान के अस्करी मराकज पर हमले कर रहा है। इन हमलों ने दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है, लेकिन ईरान का इस हवाले से यही मौक़िफ़ है कि वो अमरीकी इंतखाबात का इंतजार करेगा, क्योंकि जो बाइडन की पोजीशन ट्रंप की निस्बत काफी अच्छी नजर आ रही है और उनके जीतने का इम्कान भी ज्यादा है और जो बाइडन की कामयाबी ईरान के हक में बेहतर साबित होगी। इसीलिए ईरान किसी भी सूरत इसराइल के साथ जंग नहीं छेड़ना चाहता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका बराह रास्त फायदा ट्रंप और इसराइल को जाएगा, जो कि ईरान कभी भी नहीं चाहेगा। लेकिन अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या ईरान इस हमले के बाद इसराइल को कोई जवाब देगा, क्या ईरान भी इसराइल पर कोई जवाबी वार करेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको यहाँ बताते चलें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इसराइल ने शाम पर हमला किया हो, बल्कि इससे पहले भी इसराइल शाम में हमले करता आया है। आज से कुछ अर्सा पहले जून के महीने में भी शाम के मशरिकी इलाके में इसराइल ने नवाज मलेशिया के ठिकानों पर फिजाई हमला करके 9 जंगजू हलाक कर दिए हैं। बरतानिया में कायम शामी रसदगाह बराए इंसानी हकूक ने इत्तला दी थी कि इराक की सरहद के नजदीक शामी इलाके में ये फिजाई हमला इसराइल के लड़ाका तैयारों ने किया है। इस फिजाई बमबारी से चंद घंटे पहले एक और फिजाई हमले में ईरान नवाज मलेशिया के 6 जंगजू हलाक हो गए थे। इसराइल ने 2011 में शाम में खाना जंगी के आगाज के बाद से सैकड़ों फिजाई हमले किए हैं। उसने इन हमलों में शामी फौजियों, इनके इत्तेहादी ईरान नवाज मलेशियाओं या ईरानी फोर्सेस और लबनानी मलेशिया हिजबुल्लाह के जंगजुओं को निशाना बनाया है। इसराइल ने कम ही शाम में इन फौजी कार्रवाइयों की तस्दीक की है, ताहम उसका कहना है कि शाम में सदर बशार अल असद की हमायत में ईरानी फोर्सेस की मौजूदगी इसके लिए खतरा है और वो इन पर फिजाई हमले जारी रखेगा। रसदगाह की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि शाम के मशरिकी इलाके में हमलों में इजाफे पर ईरान नवाज मलेशियाओं ने इस तशवीश का इजहार किया है कि इनकी सफों में इसराइली एजेंट मौजूद हो सकते हैं जो इनके ठिकानों की निशानदही कर रहे हैं और इस बिना पर इसराइली तैयारे उनको ठीक ठीक निशाना बना रहे हैं। जबकि इससे पहले अप्रैल के महीने में भी शाम की बशार अल असद इंतजामिया ने जिला हमास के मशरकी इलाके तदमूर पर इसराइल की तरफ से फिजाई हमले का दावा किया था। असद इंतजामिया के खबर रसाई एजेंसी सेना ने कहा था कि इसराइली जंगी तैयारों ने शाम के वस्ती इलाके में हमास के मशरक में वाक़े तारीखी शहर तदमूर पर फिजाई हमला किया है। खबर में कहा गया था कि हमारे दिफाई सिस्टम ने इसराइल के हमले का जवाब दिया है और बाज दुश्मन अहदाफ को मार गिराया है। ताहम इसराइल की तरफ से हमले के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया था, जबकि असद इंतजामिया ने इससे पहले 31 मार्च को भी हम्स के मशरक में इसराइल की तरफ से हमले का दावा किया था। अब दोस्तों, इन सब वाकयात से एक बात वाज़ेह है कि इसराइल का असल मकसद इस वक्त ईरान पर दबाव डालना है, क्योंकि अगर ईरान इसराइल के इन हमलों के दबाव में आकर कोई कदम उठाता है तो उसका फायदा ईरान की बजाय इसराइल को ही होगा। इसीलिए अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर ईरान कब तक इसराइल के इन हमलों को बर्दाश्त करेगा, और अगर ईरान जंग की तरफ नहीं बढ़ता तो फिर इसराइल और ऐसा क्या हरबा आजमाएगा जिससे वो ईरान को आग बगोला कर सके। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, ये बात क्लियर है कि ये इसराइल की एक प्लानिंग है, क्योंकि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा से सदर बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो ईरान के साथ इस किस्म के पंगे ले रहे हैं, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में अगर ईरान भी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करता है, कोई जवाबी हमला करता है, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि जो बाइडन की जो पोजीशन है इलेक्शन जीतने की, वो कमजोर हो जाएगी और सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मजबूत हो जाएंगे, और इसराइल चाहता ही ऐसा है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर आपने देखा कि पूरी दुनिया में किस तरह से हलचल मचाई है। अगर चाइना और भारत की बात की जाए, जिस तरह से भारत और चाइना की लद्दाख के मकाम पर इस वक्त पोजीशन है, उसका भी अहम जो आप कह सकते हैं कि जिम्मेदार है वो इसराइल और अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका इस किस्म के पंगे जरूर लेता है। वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में चाहता ये है कि किसी भी तरह से
चाइना को कमजोर किया जाए, चूंकि चाइना की जो पोजीशन है वो बहुत मजबूत थी और मुमकिन था कि आइंदा आने वाले कुछ अरसे में वो सुपर पावर बन जाता। इसलिए दोस्तों ये एक बहुत अहम मौका है कि ऐसी सूरत हाल में ईरान को बड़ी तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करना है, बड़ी अक्लमंदी का मुजाहिरा करना है और ऐसा कोई कदम नहीं उठाना कि इसराइल के उकसाने पर वो कोई ऐसा कदम उठाएं जिसका फायदा इसराइल को हो, जिसका फायदा अमेरिका को हो। और दोस्तों ये बात तय है कि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार जाते हैं और जो बाइडन इलेक्शन जीत जाते हैं तो यकीनी तौर पर इसराइल कमजोर हो जाएगा और ईरान का पलड़ा भारी हो जाएगा, जो कि फिर ईरान के लिए बड़ा अच्छा और बेहतर साबित हो सकता है, खास तौर पर इस हवाले से कि उनके जौहरी जो तनसीबात हैं, उनके जो जौहरी मंसूबे हैं, उनको पाया तकमील तक पहुंचाने में वो कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों इस हवाले से आपको क्या लगता है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कि जब इसराइल ईरान पर हमले कर रहा है, ऐसी सूरत में ईरान को क्या रद्द-ए-अमल दिखाना चाहिए? क्या ईरान को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए या फिर वक्त की नज़ाकत को समझते हुए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिससे आने वाले 5 सालों में ईरान को मुश्किलात का सामना हो, सदर डोनाल्ड ट्रंप का फायदा हो या इसराइल का फायदा हो? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।